जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे मल्टीपल जीएसटी वन स्क्रीन में कैसे करते हैं, या फिर परचेज की स्क्रीन हो या फिर सेल्स की स्क्रीन हो। अगर आपको मल्टीपल जीएसटी पे काम करना है, जिसमें आपको मल्टीपल टाइप के आइटम्स हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के जीएसटी इंक्लूड करना चाहते हैं एक ही स्क्रीन में, एक ही बिल में, तो कैसे कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एंड तक ज़रूर देखें। तो ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी है मेरे पास, एबीसी नाम से। हम इसमें सबसे पहले जीएसटी को यस कर लेते हैं। तो आपको जाना है फीचर्स में, फीचर्स में जाने के बाद टैक्सेशन में जाना है। टैक्सेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को यस कर लेना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करना है और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर पुट कर लेना है, जो भी हो। ऐसे नहीं है तो रैंडम ही डाल लीजिएगा कुछ भी, और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर इंटर करके फाइनल एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आपके पास आपके टैली में जीएसटी यस हो चुके हैं। अब हमें मल्टीपल आइटम पे काम करना है, यानी बिलिंग करना है, जिसमें मल्टीपल जीएसटी रहेंगे। तो हमें जाना है यहाँ पे वर्क करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको सबसे पहले जाना है परचेज में, क्योंकि हम सबसे पहले परचेज करेंगे। तो परचेज में चले जाते हैं। परचेज में जाने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम, अकाउंट, ये सब सारी चीज़ आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ से एज वाउचर मोड पे जाकर के इसे चेंज कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे अगर आपको सप्लायर्स इनवॉइस नंबर दिख रहा है या पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है, तो आप चले जाइएगा यहाँ से एज इनवॉइस मोड पे और इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका स्क्रीन आ जाएगा। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डालते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम में हम किसी पार्टी का नाम डालते हैं। तो पार्टी का नाम डालने के लिए ऑल्ट और सी बटन को प्रेस कीजिएगा और एक नाम डाल लेते हैं, मिस्टर ए। हम एक से परचेज कर रहे हैं। अब इसकी लेजर चली जाएगी संडी क्रेडिटर में, तो आपको संडी क्रेडिटर में डाल लेना है। बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ पे यस रखना है और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है, और कुछ नहीं डालना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे भी फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब आएंगे तो आपसे परचेज का लेजर पूछेगा, तो परचेज का लेजर भी नॉर्मल बनेगा। ऑल्ट और सी बटन को यहीं पे प्रेस करेंगे और एक परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से परचेज अकाउंट चूज़ करेंगे तो यहाँ मुझे मिल जाएगा परचेज अकाउंट। इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर करने के बाद जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। दोस्तों मल्टीपल जीएसटी पे काम करने के लिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखिएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सेम टू सेम काम कीजिएगा। अब नेम ऑफ आइटम, तो हम एक आइटम लेते हैं, तो ऑल्ट सी कर लेते हैं और पहला आइटम ले लेते हैं माउस का। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं। यूनिट इसका पीस होगा, तो ऑल्ट और सी बटन को प्रेस कीजिए और यहीं पे बना लीजिए पीसीएस। पूरा नाम डाल लीजिए PEIECES, पूरा नाम लिख लीजिए। यूनिकोड में पीसीएस को सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल, माउस का बन रहा है ना, तो जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस रखेंगे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे गुड्स। अगर इतना सारा ऑप्शन आपके पास नहीं पूछ रहा है तो आप F12 प्रेस करेंगे, यहीं पे इसी जगह पे F12, और इसमें के सारे ऑप्शंस को नो यस कर लेंगे। अगर ये नो रहेगा, मान लिया जाए हम सारे ऑप्शन को नो कर लेंगे, तो मुझसे इतना ही ऑप्शन पूछा जा रहा है, कैलकुलेशन टाइप, टैक्सेबिलिटी और इंटीग्रेटेड टैक्स, बस। लेकिन हमें CGST और SGST पे काम करना है, तो हमें सारे चीज़ चाहिए। तो हम F12 यहीं पे करेंगे और इन सारे ऑप्शंस को यस कर देंगे। ये चीज़ दिक्कत हो सकता है आपके साथ भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे हम गुड्स। HSN में जो मेरा माउस का HSN कोड होगा वो टाइप कर लेंगे। नॉन GST गुड्स में नो रखेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखेंगे। टैक्सेबिलिटी को यहाँ से टैक्सेबल रखेंगे। इंटर करने के बाद रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नो रखेंगे, और ये इनपुट क्रेडिट का एक ऑप्शन है, इसे भी नो रखेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स, पूरा टैक्स हम मान लिया जाए 18% माउस पे चार्ज है, तो 18% हम रख रहे हैं, जिसमें सेंट्रल टैक्स 9% ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। स्टेट 9% बढ़ जाता है, केस 0% रहेगा। और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ले लेते हैं 100 पीस, रेट ले लेते हैं 500 के रेट से, तो इस पे लगेगा वो 18% टैक्स लगेगा माउस पे, ठीक है, यानी ये 50,000 पे। दूसरा आइटम हम लेते हैं, ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे दूसरा आइटम ले लेते हैं। मान लिया जाए एक शॉप्स का नाम ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल लॉक्स। अंडर प्राइमरी में डालेंगे। यूनिट हम PCS डालेंगे क्योंकि ये भी पीस में बिकता है। GST को अप्लीकेबल रखेंगे। डिटेल्स को यस करेंगे और गुड्स में टाइप, डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स। HSN में जो होगा कोड वो डाल लेंगे। नॉन GST गुड्स रखेंगे।
कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को रखेंगे, इंटर करेंगे, रिवर्स चार्ज नो रखेंगे और इनपुट क्रेडिट भी नो रखेंगे। इंटीग्रेटेड मान लिया जाए इसमें 12% साबुन है तो 12% टैक्स लग रहा है, पहले वाला में मैंने 18% लगाया, इसमें 12%। सेंट्रल 6% केस सेस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 50 के रेट से, इंटर कर लिए। हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 50 नहीं 100 के रेट से, तो ये 1 लाख का सामान हो जाता है। इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं। थर्ड आइटम एक और जीएसटी पे ले लेते हैं, ऑल्ट सी करते हैं। और तीसरा आइटम मान लिया जाए हम ले लेते हैं एलईडी, कोई भी एक एलईडी ले लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अंडर इसे हम प्राइमरी में डालते हैं, यूनिट हम इसका पीसीएस रखते हैं, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद स्टैंडर्ड रेट को नो रखते हैं, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे, इंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स टाइप करेंगे, एचएसएन कोड में जो कोड होगा वो डाल लेंगे। नॉन जीएसटी गुड्स नो, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, दोनों ऑप्शन नो रहेगा। और इसमें हम लगा लेते हैं 28%। ठीक है, तो 12 हो गया मेरा, 18 हो गया और 28, 3 आइटम पे 3 प्रकार का टैक्स हो गया। इंटर करेंगे, सेस 0 रखेंगे, टाइप और सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लिया जाए 10 पीस, रेट ले लेते हैं 12,000 के रेट से। ठीक है, तो 3 आइटम मेरे पास हो गए, एक 50,000 का, एक 1 लाख का, एक 1,20,000 का। अब इंटर करेंगे, अब अगला आइटम नहीं है तो हम एक बार इंटर और करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ लेजर बनाएंगे CGST 6% का, पहले 6% का बना लेते हैं, 6%, इंटर कर लेते हैं। अंडर जाएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इंटर करने के बाद यहाँ पे टाइप जीएसटी रखेंगे, इंटर करेंगे। CGST है तो सेंट्रल टैक्स रखेंगे, परसेंटेज हो जाएगा 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे तो देखिए 6% ऑटोमेटिक यहाँ पे 6,000 रुपया ले लिए, 6% था 1 लाख वाले पे, तो 1 लाख वाले का ऑटोमेटिक 6,000 रुपया आपका यहाँ पे ले लिया। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे, बनाएंगे SGST 6%, 6%, इंटर करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेज रहेगा, यहाँ से जीएसटी डालेंगे, एस है तो स्टेट टैक्स डालेंगे, परसेंटेज 6 डालेंगे, इंटर करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। 6,000 फिर आपका SGST ले लिया, फिर इंटर करेंगे। अब बनाएंगे ऑल्ट सी करेंगे, अब बनाएंगे CGST 9%, 9% वाले के लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज रहेगा, यहाँ से GST रहेगा सेंट्रल और यहाँ 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट हो गया। तो इसी तरह आपको सबको बना लेना है, ऑल्ट सी करना है, बनाना है SGST 9%। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज ही रहेगा, जीएसटी रहेगा, एस है तो स्टेट टैक्स रहेगा, परसेंटेज 9 हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया 9% वाला, तो 9 दूना 18 वाला हो गया, 6 9 हो गया। अब क्या करना है, कितना का रखना है, 14% वाला, 28 का, तो इंटर करना है, ऑल्ट सी करना है, बनाना है CGST 14%, इंटर करना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में GST, सी है तो सेंट्रल, परसेंटेज हो जाएगा 14, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, एक्सेप्ट, तो ये 14% के लिए हो गया। एक ऑल्ट सी करेंगे, बनाएंगे SGST 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज GST, एस है तो स्टेट टैक्स, परसेंटेज 14, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट, तो ये हो गया। आप अगर यहाँ पे सही से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 50,000 पे आपका 12% कटा हुआ है, और LED पे आपका लॉक्स पे आपका ये ऊपर वाले पे 18%, नीचे वाले पे 12% और सबसे नीचे वाले पे आपका 28% का टैक्स कैलकुलेशन हुआ है। तो ये चीज़ को आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये तीनों टैक्स एक साथ आप काम कर सकते हैं, इंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इसी बटन पे F8 प्रेस करेंगे, यहीं पे सेल बटन खुल जाएगा, रेफरेंस नंबर कोई भी डाल लेंगे, पार्टी नेम कैश डाल ले या एक नाम बना ले, तो ऑल्ट सी करेंगे और मिस्टर B बना लेते हैं पार्टी नेम। अंडर जाएगा संडी डेटर्स में, तो संडी डेटर्स में डाल लेंगे, बिल बाय बिल को यस रखते हुए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी नेम हो गया, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सेल का लेजर चाहिए तो ऑल्ट सी करेंगे, एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स का इंटर करेंगे। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो इसे डालेंगे सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद GST अप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर डिटेल्स को नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम अब यहाँ पे ले लीजिए, LED कितना पीस, एक पीस ले लेते हैं, मान लिया जाए 15,000 के रेट से, तो 15,000 पे टैक्स कट जाएगा आपका। एक लॉक्स ले लेते हैं, 2 पीस ले लेते हैं 200 के रेट से, इंटर कर लिए। तीसरा आइटम माउस ले लेते हैं, 10 पीस ले लेते हैं 600 के रेट से, इंटर करेंगे। अब इंटर करके एक एक करके आपको GST लगाना है, एक बार इंटर कीजिएगा,
इंटर करने के बाद आपको सबसे पहले 6 लगा लीजिए, CGST 6%, आपका टैक्स कट गया। उसके बाद SGST 6%, टैक्स कट गया। उसके बाद CGST 9%, ये हो गया। फिर SGST 9%, ये हो गया। फिर CGST 14%, फिर SGST 14%। बस हो गया कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेट हो गए। फिर इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है टैक्स की कैलकुलेशन। वन टाइम मल्टीपल टैक्स पे आप एंट्री कर सकते हैं। अब बिल देखना चाहते हैं तो बैक जाएंगे, बिल देखने के लिए चले जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में, डे बुक में चले जाएंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और अल्ट P करेंगे, या फिर प्रिंट का ऑप्शन कहीं पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से प्रिंट करके आप बिल को प्रिंट कर सकते हैं। ये जूम करके आप देख सकते हैं। देखिए सब पे अलग अलग आपका GST यहाँ पे भी लगा हुआ है। CGST 6%, SGST 6%, ये आपका 9%, 9%, सारे चीज़ यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। और यहाँ पे बिल वाइज भी दिया हुआ है सारे चीज़ का, HSN कोड नंबर दिया हुआ है, टैक्सेशन दिया हुआ है, सब पे टैक्स अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आपका बिल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीपल टैक्स पे अगर आपको काम करना है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।